कुछ बताना चाहेंगे? हमने आज व्हिस्लिंग वुड्स में एक कल्चरल हब का शुरुआत की है जिसका नाम है फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेदा जो नाम रखा है हमने, वो हमारे 4 वेदों के बाद एक 5वां वेदा आता है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, ड्रामा, स्पीच, पेंटिंग्स और सभी किस्म की कलाएं जो हैं उसमें उभारी जाती हैं। तो हमने ये जो अभियान चलाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो व्हिस्लिंग वुड्स के पढ़ें तो उनमें ये आर्टिस्टिक टेम्परामेंट और आर्टिस्टिक टेस्ट भी बढ़ना चाहिए। खाली किताबों से या नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाना है। भले वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उसमें बढ़ना चाहिए। और दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ विनर एंड एक्सेल इन हिज आर्ट, टेक्निक और वट एवर द फॉर्म ही इज गोइंग टू डू दैट। सो इस अवसर पर हमने उचित समझा कि क्यों ना एक ऐसे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाए जो कि इन कलाओं को एक वाकई पूजा समझती हैं और उनकी वर्शिप करती हैं, और वो है हमारी कला की बेटी विद्या बालन, मैं ये कहूँगा। और विद्या जी जो आई हैं, मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शुरुआत आपके हाथों से हुई कि फिफ्थ वेदा की, क्योंकि फिफ्थ वेदा एक प्योर आर्ट की बात है जिसमें कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल ड्रामा है, क्लासिकल पेंटिंग्स हैं, वो सब का उभार आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम हर वीक चलेगा और हर वीक में कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपस में एक दूसरे से डायलॉग और वार्तालाप भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक एक बड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा उनके लिए, और एक जो आज हम लोग क्लासिकल म्यूजिक खो चुके हैं या क्लासिकल बातें खो चुके हैं, स्टोरी टेलिंग खो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज संजय लीला बंसाली भी आए हैं अपनी मास्टर क्लास लेने के लिए रामलीला की फिल्म लेकर, और वीर शाह जी हैं हमारे डायरेक्टर आए हैं, सुखविंदर जी आए हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके सामने गाना गाया। और अब तो विद्या जी से मैं बात कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिफ्थ वेदा के बारे में क्या रहा? एक्चुअली जब मेघना जो सुभाष जी की बेटी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप फिफ्थ वेदा इनॉग्रेट करें, तो मैं थोड़ी सी इंट्रिग्ड थी कि ये फिफ्थ वेदा है क्या। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये कल्चरल हब है जहां हम स्टूडेंट्स को कल्चर से, कल्चर के हर पहलू से, म्यूजिक से, डांस से, अलग अलग प्रांतों के कल्चर से एक तरह से वाकिफ कराएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज फिल्म स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और एज आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर से वाकिफ हों, उसको समझें, क्योंकि दैट enriches our work. Art, after all, is in a sense an interpretation of culture. Of course, it is personality, its beliefs, its thoughts, but it's also an interpretation of culture and your cultural experiences. तो जैसे कॉलेज में मैं जेवियर्स में पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ एक इंडियन म्यूजिक ग्रुप IMG होता है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स रेगुलरली होते हैं, हर महीने होते हैं, फिर साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो क्लासिकल म्यूजिक से, अब मैं कर्नाटिक म्यूजिक से वाकिफ थी बिकॉज मैं साउथ से हूँ, मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, पर आई बिन ब्रॉट अप ऑन कर्नाटिक म्यूजिक। पर हिंदुस्तानी म्यूजिक को मैं समझने लगी, अप्रिशिएट करने लगी थ्रू IMG। सो आई थिंक एंड जैसे इश्किया फिल्म में मुझे तानपुरा प्ले करना था और एक क्लासिकल गाना है बड़ी धीरे जली, वो परफॉर्म करना था जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू हिंदुस्तानी म्यूजिक, बिकॉज आई अप्रिशिएटेड दैट, आई एंजॉयड परफॉर्मिंग दैट। और एक पर्सनलाइज आप तभी कर पाते हैं। Of course, it's not possible to have all, experiences all at once, but at least यहाँ वो exposure मिलता है students को, which I think is very important. विद्या, आजकल हम देखते हैं समारोह में या अवार्ड फंक्शन उसके रेड कार्पेट पे दिवाली नहीं मनती,
जब आप आती हैं तभी त्योहार बनता है। हाय हाय तो थैंक यू दिवाली सारे त्योहार आपने भी वैराग्य तो नहीं लिए? क्योंकि ये बाहरी शक्ति ही नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, इनकी इंटरनल ब्यूटी से भी जुड़ी हैं विद्या बालन। इसीलिए जब भी कोई ऐसा शुभ या कल्चर प्रोग्राम होता है तो विद्या जी को बुलाते हैं जी, कि विद्या जी के बारे में सब जानते हैं कि ये संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है, इसीलिए ये आती भी हैं, ताकि जब भी हमें विश्वविद्यालय में कभी भी हम बुलाते हैं तो पहले ही आती है कि ये विद्यादान है इसी, और इसमें लोगों को, बच्चों को बड़ा करना और उनको सही तरीके से आर्टिस्टिक टेस्ट डेवलप करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम लोग समझते हैं इसे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि आज के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो बाहर बॉडी है हमारी, वो जिम बहुत ज़रूरी हो गया, एक मेकअप बहुत ज़रूरी हो गया, एक स्टाइल बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन वो करते करते फिर भी नहीं बन पाते। क्या बात होती है, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो बाहरी ही तरीके से पूरा उसको डेवलप करते रहते हैं, अंदर तरीके से इनर पावर उनकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये जो फिफ्थ वेदा की एक्सरसाइज है, ये आपकी एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है, जो कि आपकी इनर पावर को जब स्ट्रॉन्ग करती है तो आपके चेहरे पे तेज आता है, आपके चेहरे पे एक सच्चाई आती है, आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं वो जिम नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है, मेकअप नहीं है, ये इंटरनल पावर का एक एक्सरसाइज है। इसीलिए हमने जो आईप्रे रूम खोला अभी, जो भी विद्या जी ने उसका उद्घाटन किया, वो एक आप देखेंगे, जाके आप ज़रूर जाइए एक एक करके और देखिए कि उसमें एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है विस्लिंग वुड्स ने, जिसमें कि बच्चे लोग जाके 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठते हैं और वो अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, और जो वो डेवलपमेंट होगी वो आपके जिम से और कॉस्मेटिक से और स्टाइल से और स्पा से बेटर होगी, क्योंकि वो भी साथ साथ ही चाहिए। इसलिए हम जब अच्छी कहानियाँ, स्टोरी टेलर, जब थिंकर आएंगे हमारे पास, जब आर्टिस्ट आएंगे, तो हमारा सिनेमा का स्तर बढ़ेगा, आर्ट का और कल्चर का स्तर बढ़ेगा। तो ये सब उस चीज़ के लिए हमारी एक्सरसाइज है। विद्या, पर आप ऐसे जानबूझ से हमारे से दूर होती जा रही है, मतलब कोई You are प्रयास? always called on the red carpet these days with so many award functions also. I wasn't here. I was out for about, I think, a good 1.5 months on Hamari Adhuri Kahani. And then I got back and we were shooting here and we were doing nights. So it was impossible. And in Jan I was traveling, so I've not been there. But you'll see me at Film Fair tomorrow. Diya has tweeted that she's upset and happy. She says you deserve the nomination for Bobby Jasus. Oh. Are you upset with that? No, actually sweet of her to say that. It's our film, obviously we feel that, we feel we should get nominated and things like that. But I think there is a jury who's decided on the nominations, and we should respect that. It's good to know that there's so much good work happening that they're finding it difficult to, choose the nominations. Yeah. I have no regrets about not being nominated. I'll be there tomorrow to cheer my fraternity. क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि जिस पिक्चर को अवार्ड नहीं मिलता या नॉमिनेशन नहीं होता वो पिक्चर अच्छी नहीं होती, वो पिक्चर अच्छी होती है। आप पिछली लिस्ट लगा के देखिए, और 60-70s की बहुत सी क्लासिक फिल्में हैं जिनको कुछ भी अवार्ड नहीं मिला था, और 40 साल तक जिंदा है वो पिक्चरें, आज भी वो क्लासिक मानी जाती हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। अवार्ड डिपेंड करता है उनके कंपटीशन में कौन सी फिल्में आई और जूरी किस किस्म की है, उनकी क्या सोच है। तो अवार्ड ना मिलना भी, लेकिन फिल्म का अच्छा होना अपने आप में जीत है, इसी वो बहुत बड़ी बात है। Also I think because they're popular awards, if the film is successful, it's you count in the nominations. Having said that, like I said, I have absolutely no regrets. So that makes me ask you one question. How much do you trust in awards? How much faith do you have? Because there are many actors who are not going for awards this year. No, I have been the recipient of many awards, and I believe in them because all I've done is done my best on films, and awards are a form of appreciation from the fraternity, from audiences, and I respect that. People have all sorts of conceptions and misconceptions about awards, to each his own. विदेश सन आपको सबसे किसका काम अच्छा लगा, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं? I loved Kangana in Queen. I absolutely loved Kangana in Queen.
जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं नहीं देख पाई थी. I saw it on a flight recently and she was. अच्छा विद्या, एक चीज ये थी कि सुभाष जी के यहाँ पे आई हैं, बाकी तो हम लोग बुलाते हैं पाएंगे नहीं, तो विद्या मैं कह रहा था कि अब थोड़ा खेल क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, हम सभी शायद कोई ना कोई चाहता होगा कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, क्रिकेट भी फले, पॉलिटिक्स भी फले, मेडिसिन भी फले, इंडो पाकिस्तान भी फले, सब चीजें फले, ये आशा है. थैंक यू वेरी मच. चलो अभी डाइवर्ट कर दिया ना टॉपिक बॉस. I'm honestly not a cricket fan. जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ. Otherwise not really. इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा है कि विद्या बालन से स्पेशली विशेष चाहिए. हाय ऐसे कर दीजिए. इंडियन क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से all the very very best. Do your best and that's all. मैम बजट आ रहा, आपने ट्रेन लोकल ट्रेन में मैंने सुना है कि आपने ट्रैवल किया है, तो अभी मुझे बताया कि अभी रेलवे बजट आ रहा है, मुंबई की जो पब्लिक है बहुत ही पिसती है ट्रेन से, तो बजट के लिए आप आम लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि बजट में लोकल ट्रेन के लिए क्या फैसिलिटीज आनी चाहिए? फर्स्टली आपने बताया सुना तो है कि ट्रेन्स में सिक्योरिटी होती है, पुलिस रहती है, पर आई एम नॉट श्योर दैट देयर ऑल द टाइम. आई मे बी इल इन्फॉर्म, पर मैंने सुना है कि पुलिस हमेशा नहीं रहती. फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई थिंक पुलिस शुड बी देयर थ्रू आउट, एंड देयर शुड आल्सो बी क्लीन टॉयलेट्स at all the railway stations and also in local trains. इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आओ जाओ रखा करिए. आप गायब हो जाते हैं. आओ हमारे साथ.